क्या प्रसंग है? प्रसंग है मुक्ति लोक का। तो गोप कुमार जी कल कह रहे थे कि अकस्मात मैंने एक दिन देखा ऊर्ध्वलोकात तत्र आयांतम विलक्षण मूर्ति। मैंने देखा ऊपर के लोक से उस मुक्ति लोक में एक विलक्षण पुरुष का आगमन हुआ। तो बैल पर बैठे हुए थे, उनके अंक में गोदी में पार्वती विराजमान थे। आदि आदि समझ गया। तो उनकी जब महिमा सुनी मैंने, नंदीश्वर जो नंदी था उनसे मैंने प्रश्न किया ये कौन है, कहां से आए हैं। जब मैंने उन शिव जी की महिमा सुनी, उनकी महिमा सुनी, आनंदित तो हुआ। उनके पास गया, जब मैंने प्रश्न पूछा नंदी से, नंदी तो नंदी कुछ उपहास करते हो, बोले गोपाल बालक, गोप बालक तुम नहीं जानते शिव को, ये श्री शिव हैं, जगदीश्वर हैं। बोले क्यों नहीं जानते, तुम तो बालक हो ना। कौन हो? बालक हो। यदि भी कृष्ण भक्ति शिव को न जाने नहीं होगा। तो कृष्ण भक्त है, शिव को नहीं जाने नहीं हो। परंतु तुम कृष्ण भक्त भी हो, गोपाल जी के भक्त भी हो, नहीं जानते हो कारण गोप बालक। इस प्रकार से कहा था तो उन्होंने, मुक्तिर भुक्ते दातायम भगवत भक्ति वर्धना मुक्ता नाम अभी संपूज्यो वैष्णव नाम च वल्लभ। ये जो शिव जी हैं भुक्ते मुक्ते दातायम, ये जो महापुरुष जिन्हें पूछ रहे हुए कौन है, ये श्री शिव जी हैं। ये भुक्ति और मुक्ति के दाता हैं और साथ ही साथ भगवत भक्ति वर्धना, और भगवान के भक्ति को बढ़ाने वाले भी हैं। और क्या विशेषता है? मुक्ता नाम अभिसंपूज्यो, जिन्हें मुक्त महापुरुष हैं इनकी पूजा करते हैं, और विशेष रूप से वैष्णव नाम च वल्लभ, और वैष्णव के अति अति प्रिय हैं, मुक्तों के पूज्य हैं, वैष्णव के प्रिय हैं। मतलब क्या प्रिय? मतलब क्या हुआ? वैष्णव से इनका सख्य भाव रहता है। शिव जी का क्या भाव रहता है? वैष्णव से सख्य भाव रहता है, सख्य के भांति व्यवहार करते हैं। प्रमाण है क्या? जो ग्रंथ लेखन की जो ग्रंथ है ना, किनका है? सामने गोस्वामीपाद का। उनके शिव जी के सामने मित्रवत भाव था। जहां जहां सनातन गोस्वामी शिव रहते, वहां शिव भी रहते थे। जब सनातन गोस्वामीपाद जी गोवर्धन में रहते थे, चक्रेश्वर महादेव के पास उनकी कुटिया थी। तो अब आगे सर जाता था सुंदर गोपाल जी, आगे सब आ जाओ। कुंज बिहारी तू पीछे चला जा, मिल जाओ उनमें। तो मतलब मंजिल बनना ही है। पीछे क्या? अरे आधा उनका, आधा उनका, तूने उनका भाग गए। हथिया लिया, अबलायंस ले गया। अबला नहीं, दुर्गा भी है, चंडी पंडी भी है। तो वैसे नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। क्या बोला था? तो वहां भजन कुटिया थी, उनकी बगल में कुंड था, तो मच्छर भी थे। तो विचार किया कि ये स्थान छोड़ दूंगा, क्योंकि यह मेरा भजन साधन नहीं होता। मच्छर काटते हैं तो समस्या होती है, भजन में बाधा पड़ती है। शिव जी ने कहा, सनातन जी आप जाइए मत, अब ये भजन कीजिए मेरे पास में। कल से यहां को मच्छर दिखेगा ही नहीं, अब यहां से मत जाइए। जब वृंदावन में यहां पर भजन करते थे, यहाँ कौन थे? गोपेश्वर महादेव।
कहाँ मदन मोहन मंदिर, कहाँ गोपेश्वर महादेव, रोज दर्शन करने जाते थे। वृद्धावस्था आ गई तो जा नहीं पाते थे, और नियम था जाने का, चाहते जरूर थे। क्यों? गोपेश्वर महादेव क्या महिमा है? रास में यदि प्रवेश करना हो, गोपेश्वर महादेव की कृपा चाहिए। क्या श्लोक है वो? वृंदावनावती वृंदावनावती क्या वनिपते। यहाँ की मालिक कौन है? वृंदावन अवनिपते। जो वृंदावन अवनी है, वृंदावन यहाँ की पति कौन है? जय सोम सोमवर। जो शिव जी महाराज हैं बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ विराजमान है, शनक सनंदन आदि के पूज्य हैं। वो होने पर भी क्या करते हैं? प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम प्रियच। सोम सोमवली शिव जी हैं, यहाँ विराजमान हैं, गोपेश्वर जी गुरु विराजमान हैं। और क्या करते हैं? ब्रज विलासी युगांग्री पद में प्रेम प्रियच। किनके चरणों में प्रेम मांगते हैं? ब्रज विलासी युगांग्री, ब्रज विलासी युग अंग्री, युगल अंग्री, युगल चरण कमल, राधा कृष्ण की सेवा को जो प्रदान करने वाले हैं गोपेश्वर महादेव। तो अब वो आ नहीं पाते थे, तो वहां से शिवजी उठकर कहाँ गए? ये बनखंडी में आ गए। बनखंडी कौन है? ये गोपेश्वर महादेव ही है। कि ठीक है, मैं पास में आ जाता हूँ, दर्शन कर लेना यार। हैं? और फिर कहाँ तपस्या करते थे, भजन करते थे? नंदगांव में पावन सरोवर पे। वहां कौन विराजमान है? आशीश्वर महादेव। ये वैष्णव से बड़ा सख्य भाव है शिव जी। इसलिए कहते हैं यहाँ पर मुक्त नाम अभी जो मुक्त लोग हैं उनके पूज्य हैं, और वैष्णव के बल्लभ मैंने प्रिय। टीका में कह रहे हैं शिव जी क्या करते हैं? कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, स्नेह आदि के वर्धन द्वारा शिव के प्रति प्रेम का वर्धन करते रहते हैं। शिव जी क्या करते हैं? कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाते हैं। यद्यपि भगवान है, यद्यपि भगवान है शिव जी, होने पर भी कृष्ण भक्ति को वर्धन करने वाले हैं, अथवा ये भोग देने वाले हैं, भोगदाता मुक्तिदाता होने पर भी भक्ति वर्धन करते हैं। अर्थात भक्ति क्या है? सर्व पुरुषार्थ शिरोमणि भक्ति। भक्ति क्या है? सर्व पुरुषार्थ। भुक्ति मुक्ति पुरुषार्थ है, और भक्ति क्या है? पुरुषार्थ शिरोमणि। तो पहले बताया जा चुका है, वास्तव भुक्ति मुक्ति पुरुषार्थ है ही नहीं, पुरुषार्थ भक्ति ही है। तो मान लिया जाए भुक्ति मुक्ति पुरुषार्थ भी है, तो ये भक्ति है पुरुषार्थ शिरोमणि, और ये शिव जी महाराज उस भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। यहां बता रहे हैं, यहां जो नंदी जी हैं उनका अभिप्राय क्या है? शिव और कृष्ण के अभेद रूप में शिव भक्ति है, ये उसका वर्धन करते हैं। नंदी क्या कहना चाहते हैं? यदि कोई व्यक्ति इनकी भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है, किस रूप में करता है? शिव और कृष्ण में अभेद बुद्धि से, शिव कृष्ण में अभेद बुद्धि से भक्ति करता है, तो क्या होता है? तब शिव जी कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति को बढ़ा देते हैं। यदि भेद बुद्धि आ गई, अब ये अभेद बुद्धि का विचार करने से दो विचार इसमें है। शिव को यदि भक्त मान लेते हैं, वैष्णव मान लेते हैं, तो भगवान से उनका क्या हो गया? अभेद हो गया। कैसे भेद हुआ? तत्प्रियत्वेन। हम गुरु में गाते हैं ना, साक्षात हरित्वेन
समस्त शास्त्र आगे हाँ क्या बोले प्रिय एव तस्य साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रों में गुरु जो क्या बोला गया हरित्व, परंतु क्यों बोला गया किंतु प्रभोर यह प्रिय, क्योंकि क्यों इसलिए बोला गया कि प्रभोर यह प्रिय कि गुरुदेव भगवान की अति प्रिय है, इसलिए बोला गया साक्षात हरित्वेन। गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते हैं, परंतु इतने प्रिय है तो इतने प्रिय हैं मानस इसे बोला अभेद। उसी प्रकार शिव को भी लेना पड़ेगा, दो शिव को दो। यदि शिव को वैष्णव मान लिया जाएगा तो कृष्ण प्रिय, कृष्ण अत्यंत प्रिय है, इसलिए अभेद हो गया। यदि इनको स्वांश भगवान का स्वांश मान लें तो फिर अभिन्न ही है। शिव को यदि स्वयं भगवान का स्वांश मान लेते हैं, ये स्वांश ही है, क्योंकि ऊपर से नीचे आए ना, ऊपर से नीचे आए हैं, ये स्वांश विष्णु तत्व है। ये यदि हम इसको वैष्णव तत्व मान लेते हैं, दोनों रूपों में अभिन्न है। अब भिन्न कैसा, शिव कृष्ण भेद कैसे समझेंगे? जो शिव भक्ति करते हैं और शिव को स्वतंत्र मान लेते हैं और भगवान का अनादर करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे जो शिव भक्त होते हैं उनका शिव जी स्वयं उनका संहार कर देते हैं। जो ये समझता है शिव जी भगवान के अति अति प्रिय हैं, शिव जी उनका अति प्रिय है, इस रूप में यदि शिव पूजा की जाती है और शिव पूजा का फल क्या है? कृष्ण भक्ति। जैसे गुरु पूजा का फल क्या है? कृष्ण भक्ति। गुरु भक्ति का फल क्या है? कृष्ण भक्ति। वैष्णव भक्ति का फल क्या है? कृष्ण भक्ति। उसी प्रकार से यदि शिव जी को कृष्ण का सेवक मान लिया जाता है, इसी बुद्धि से शिव भक्ति की जाती है, तो उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। यदि शिव जी को स्वतंत्र मान लिया तो समझो अब ये इसका विनाश अवश्यंभावी। जितने भी शिव भक्त हुए हैं, जितने भी हुए, कंस हो गया और जितने भी हुए सभी असुर, रावण, ये सब कौन थे? इन्होंने शिव जी को स्वतंत्र भगवान माना है और भगवान से द्वेष किया है। परिणाम क्या हुआ? स्वयं इनका विनाश हो गया। तो इसलिए यहां कह रहे हैं किंतु वास्तव में है क्या? भगवान के प्रति जो इनकी भक्ति है, भगवान के प्रति शिव जी की जो भक्ति है, शिव जी जगत में उस भक्ति को वचनों और आचरण द्वारा वर्धन करते हैं। जो शिव जी जो भक्ति कृष्ण करते हैं, भक्तियों कैसा जगत में कैसे उसको वर्धन कर रहे हैं? वचनों के द्वारा। वचन कहने से भगवान की महिमा का वर्णन करके। सुन उमा लोग अभागे हरि तज होय विषय अनुराग। तो रामायण क्या है? शिव पार्वती संवाद है। रामायण है ये शिव पार्वती संवाद है। शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, ये वो संवाद है ये। तो शिव जी क्या करते हैं? वचनों के द्वारा भक्ति बढ़ाते हैं। कैसे वचन भक्ति कैसे बढ़ती है? शिव जी की कृष्ण की महिमा बढ़ा के महिमा का वर्णन करते लीलाओं का वर्णन करते करते भक्ति बढ़ा रहे हैं। दूसरा आचरण के द्वारा क्या आचरण कर रहे हैं शिव जी? सदा सर्वदा पंचमुखे कृष्ण नाम जपे त्रिपुरारी। पंचमुख वचन से तो क्या कर रहे हैं? उनकी महिमा गान कर रहे हैं, और आचरण से क्या करते रहते हैं? कृष्ण नाम जपते हैं, राम नाम जपते हैं और उन्मत्त रहते हैं। जात अनुरागो जुचित्तोच हसत्य अथ रोदित गायत्री उन्मानवत नित्य लोग बाह्य। ये शिव जी में भाव देखा जा रहा है। उन्मत्त हो नृत्य कर रहे हैं,
ऐसे उन्मत्त है कृष्ण नाम गान करते करते, भक्ति गान करते करते, वस्त्र है कि शरीर पे कि नहीं, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है। उन्मत्त की भांति कई पहाड़ों में, कंदराओं में, मानो कृष्ण विरह में क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, विरह में भटक रहे हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं शिव जी अपने वचनों के द्वारा, आचरण द्वारा भक्ति वर्धन करते हैं। हमें भक्ति कैसे बढ़ती है? ऐसे कोई वैष्णव गुरु वैष्णव होते हैं, उनके मुख से जब हम महिमा सुनते हैं, भगवान के महिमा सुनते हैं, भक्ति महिमा सुनता है, तो हमारी भक्ति बढ़ जाती है, हम करने की इच्छा हो जाती है। अथवा उनके आचरण को देख करके, यदि उपदेश नहीं दिया उन्होंने, उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उपदेश नहीं दिया, आचरण को देख करके भक्ति बढ़ जाती है। दोनों हो तो उत्तम, उपदेश भी हो, आचरण भी हो। कई बार हो सकता है कि उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो, वही बहुत हाई लेवल के वैष्णव में, उनके चारों तरफ उनको लोग घेरे हुए हैं, और तुम्हारा सामर्थ्य नहीं उनके पास पहुंच सको, सामर्थ्य नहीं, बहुत भक्तों घेरे में, तुम कौन पूछेगा चंगू मंगू को? और उसमें दूर से देख देख करके कैसे उनके आचरण है, उसको ही भक्ति कर लेते, उससे उनकी भक्ति हो जाती है ना। वास्तव में करने वाला है ना, जो भक्ति करने वाला है वो देख के ही कर लेगा, और नहीं करने वाला है उनके पास चिपक के भी रहे, हैवी क्योंकि लगा करके नहीं हुआ, हैवी को नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं ये शिव जी की महिमा है। और कौन है? शिव जी भुक्ति मुक्ति दाता है, मुक्तों के पूज्य हैं, और वैष्णव के अति प्रिय हैं। शिव कृष्ण में अभेद है तो भी वे सम वैष्णव वल्लभ हैं, क्योंकि शिव और कृष्ण में क्या अभेद है, इसलिए वैष्णव लोग शिव से बहुत प्रेम करते हैं। अन्य देवताओं की उपेक्षा वैष्णव उपेक्षा कर सकते हैं, कर देते हैं, शिव की उपेक्षा कभी नहीं करते हैं। वैष्णव किसी प्रसाद नहीं पाते हैं, एक बार शिव का प्रसाद पा लेते हैं। कहां पाते हैं? भुवनेश्वर में, जहां पे वहां शिव प्रसाद पाते हैं वैष्णव लोग, आनंद वासुदेव में। इसलिए कह रहे हैं, अब तो शायद पहले क्या होता था, उसमें पहले क्या होता था, जो भगवान अनंत वासुदेव हैं उनको भोग लगता था, और वही पात्र अर्पण किए जाते थे लिंगराज शिव जी को, तो पाते थे। अब ऐसा नहीं होता, उनकी रसोई अलग बनती है, उनकी रसोई अलग बनती है। क्यों? लगभग मतलब गया था, उड़ीसा गया था ना, नहीं इससे पहले गया था मैं, इससे पहले बार गया था मैं, 8-10 साल हो गए पहले गया था। तो मैं वहां गए थे भुवनेश्वर में, तो नहीं बहुत साल पहले गए थे, तो मैं मथुरा में था, बहुत साल पहले बात। तो वहां पर मैं कुछ भक्त लोग थे बॉम्बे में साथ में, उनको एक कथा सुना रहा था मैं। ये जो शिव जी है ना, आनंद वासुदेव जो भोग लगता है आनंद वासुदेव जी को, वही भोग यहाँ लगता है। वो पंडित बिगड़ गए मेरे ऊपर। कौन बोलता है सर? जैसे कौन बोलता है, ऐसा नहीं होता। वहां रसोई अलग बनती है, यहाँ रसोई अलग बनती है। अब ऐसा सिस्टम हो गया है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से नंदी जी कह रहे हैं, एक गोपालक जो ये वैष्णव जो शिव जी है ना, ये वैष्णव के अति प्रिय है। शिव कृष्णा पृथक दृष्टि भक्ति लभ्यालोकत स्वानुरूपा कुबेर सख्युर्भक्ति वशीकृत कैलेश कैलासाद्रि अलम कर्तुम पार्वत्या प्रिया नया समं परिते याति प्रिय परिवृते वृत। अब यहां पर उन्हें पूछा था, ये शिव जी है कौन, ये कौन है, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं? उत्तर दे रहे हैं,
शिव कृष्ण अपृथक दृष्टि भक्ति लभ्या स्वलोकता। क्या बता रहे हैं? शिव और कृष्ण में जिनकी दृष्टि अपृथक रहती है, अपृथक, शिव कृष्ण में भेद नहीं। क्या सांस के रूप में कह लो, चाहे वैष्णव में कह लो, जिनकी ऐसी भेद नहीं बुद्धि नहीं होती, भेद बुद्धि नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को जो शिव भक्ति करने से जो लोक प्राप्त होता है, उस लोक से शिव जी अपने सखा कुबेर से सख्य और भक्ति वशात कुबेर जी की भक्ति, कुबेर जी के सख्य भाव से वशीभूत होकर के कैलाश द्रिम अलम कर्तुम, कैलाश पर्वत को अलंग माने अलंकृत करने के लिए प्रिया पार्वत्यानया, अपनी इन प्रिया पार्वती को साथ में लेकर परिमित याति प्रिय, परिमित प्रिय मतलब कुछ सीमित गिने चुने अपने प्रिय भक्तों को साथ में लेकर के कैलाशद्री, कैलाश पर्वत जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत किसका है? कुबेरस्य, कुबेर का है। कैलाश कुबेर का ही है ये। बाद में रावण ने इसको कब्जा कर लिया। कुबेर वास्तव में कैलाश था कुबेर का, और जो उसको वो विमान था, पुष्प विमान को कुबेर का था, परंतु उसका सौतेला भाई रावण था। रावण ने आक्रमण किया, कुबेर से कैलाश छीन लिया और उसका विमान छीन लिया। तो इस समय ये बात तब की है जब कुबेर ही यहाँ के मालिक। तो इसलिए कह रहे हैं अपने अनुरूप लोक से इस शिव जी अपने सखा कुबेर की भक्ति द्वारा वशीभूत होकर के प्रिय पार्वती अन्य कुछ गिने चुने परिजनों को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत को अलंकृत करने के लिए, अलंग मने क्या होता है? शोभायमान करने के लिए वहां जा रहे हैं। प्रश्न था ना, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं ये अपने लोक से कैलाश पर्वत को अलंकृत करने जा रहे हैं। कैलाश इनका लोक नहीं है, ये कहां जा रहे हैं? अपने लोक से जा रहे हैं। कहां पे? कैलाश पर्वत जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? वो कुबेर जी के सख्य भाव के बल से, कुबेर जी का सखा भाव है किससे? शिव जी से। इन लोग उसके सख्य भाव से वशीभूत होकर के जा रहे हैं उस कैलाश लोक को अलंकृत करने के लिए, उसको शोभा बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप प्रश्न किया तो इनका लोक कैसा है? कैलाश को जा रहे हैं, वो शिव जी का अपना लोक कैसा है? कहाँ है लोक इनका? कहाँ रहते हैं ये? जब बता उत्तर दे रहे हैं शिव कृष्ण में अभेद बुद्धि पूर्वक जो शिव भक्ति करता है, क्या मानकर करता है? कि शिव कृष्ण से अलग नहीं है या शिव कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, इस रूप में शिव भक्ति करता है। और शिव भक्त जहां जाते हैं, समझे कि नहीं? जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है, क्यों करता है? कृष्ण के अत्यंत अत्यंत प्रिय हैं शिव जी, और कृष्ण से अभिन्न है। इस रूप में शिव जी की भक्ति करता है तो व्यक्ति कहां पहुंचते हैं? शिवलोक। वहां पहुंच वह है शिवलोक। इसे कहते हैं ये शिव भक्त है। जो शिव जी को भगवान, जो शिव जी को स्वयं भगवान मान लेते हैं और भगवान का अनादर करते हैं और शिव भक्त नहीं है। यदि आपने सुना हो काकभुजुंडी, नाम सुना? काकभुजुंडी सुना? काकभुजुंडी कौन थे? ये पूर्व जन्म में
काक भुसुंडी के जो गुरु थे वो शैव थे, शिव भक्त थे। काक भुसुंडी भी शैव था, ब्राह्मण था, हैं? और से अयोध्या में ही थे। अब हुआ क्या था, जो इनके गुरु जो था वो शिव भक्त था, परंतु वो शिव भक्ति कैसे करता था, शिव जी कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, इस बुद्धि से कृष्ण भक्ति करता था। ये बुद्धि से करता था, कृष्ण सेवक हैं, शिव सेवक हैं, कृष्ण उनके प्रभु हैं, इस बुद्धि कृष्ण भक्ति करता था। और जब जब ऐसी बातें करते थे, उनका जो शिष्य था ये, उसमें इसका नाम कोई और था, ऐसे नाम था, ब्राह्मण था कोई, इसको बड़ा बुरा लगता था। ये अब गुरुजी को टोकता था, आप ऐसे क्यों कहते हैं, अरे शिव जी स्वयं भगवान है, आप बोलते हैं शिव जी के प्रभु राम है, कृष्ण है, ये अनुचित बातें क्यों करते हैं आप, शिव तो स्वयं भगवान है। ऐसे रोज तर्क वितर्क करता था, यदि शिव जी प्रकट हो गए, बोले कैसे दुष्ट है, ये गुरुजी शास्त्र युक्त बात कर रहे हैं और तर्क वितर्क करता है, हा? जाओ अनंत काल तक नरक भोगो। अब शिव जी गुरु 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 ही होता है, गुरु जी शिव जी के चरण पकड़ ले, प्रभु मेरा शिष्य ही है, क्षमा कर दो। अभी इसको अनंत कई इसको अब अभिशाप तो आप होता नहीं है, इसको 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये है कि जन्म लेगा मरेगा, फिर जन्म मरे तुरंत जन्म लेगा तो मरता जाएगा, ऐसे इसको 100 वर्ष 100 जन्म पूरे हो जाएंगे। पहले वो सर्प बना, फिर गिद्ध बना, ऐसे करते करते अंत में फिर से वो ब्राह्मण बना, फिर ब्राह्मण बना। जब ब्राह्मण बना अब था वैष्णव, अब क्या था, परम वैष्णव था, परम वैष्णव था। अब वो विष्णु भगवान की कथा सुनने के लिए यहां ऋषि के आश्रम में जाता था, यहां जाता था, वहां जाता था, भगवान की महिमा सुनता था। एक दिन जाते जाते लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचा। लोमश ऋषि आश्रम, लोमश कौन है, इनके शरीर में, इसके शरीर में लोम भरे हुए हैं, लोम 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 पूरे शरीर में। आयु कितनी है, ब्रह्मा जी एक दिन में एक लोम गिरेगा इनका, एक कल्प में एक लोम गिरेगा, इतनी आयु उनके अब पहुंचे। अब पहुंचे लोमश ऋषि ने उस समय बोला, प्रभु कुछ सुनाइए महिमा प्रभु की। तो वो लोमश ऋषि ने निर्विशेष बात की व्याख्या शुरू कर दी। भगवान निराकार हैं, निर्विशेष हैं, निर्गुण हैं। अब ये तो वैष्णव थे, इनको बड़ी जलन हुई, इन्होंने अब ये लोमश ऋषि का खंडन करना शुरू कर दिया। खंडन करते गुरु को बड़ा गुस्सा आया, मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य, तूने मुझे स्वयं कहा कथा सुनाओ, अभी तर्क वितर्क करता है, जा कौवा हो जा, कौवे के तो काम करता है, कौवा हो जा। जैसे अभिशाप दिया लोमश ऋषि को, तो ज्ञान हुआ कि मैंने क्या कर दिया, वास्तव में तो गलती पर तो मैं ही था, ये तो ठीक बोल रहा था। लोमश ऋषि मायावादी नहीं है, लोमश ऋषि भक्ति हैं। पर सोचे मेरे मुख से निकला कैसे ऐसे, कि बहुत निर्विशेष है, निर्गुण निराकार, कैसे निकल गया, मुझको अभिशाप दे दिया। साक्षात भगवान प्रकट हो गए। लोमश ऋषि चिंता मत करो, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता था कि ये कैसा भक्त है। वास्तव में तुम्हारे मुख से निकला ना, मेरी इच्छा से निकला, तो अब क्या करें बताओ। तो भगवान ने कहा उससे, ब्राह्मण से, तू तो कौवा बन गया, बोलो क्या तेरे को इस योनि से मुक्त कर दूं, ब्राह्मण बना दूं। और नहीं, मुझे इसी रूप में आपको दर्शन हुए ना, इस काक शरीर से, तो मैं काक शरीर को ही धारण करना चाहता हूं, तथास्तु। तब से वो ब्राह्मण के कैसे रहता है, कौवे के रूप में, क्योंकि काक भुसुंडी,
और अब अभी अभी तक अक्षय वट पर बैठ करके वो काकभूषण सबको कथा सुनाते हैं, पशु पक्षियों को भगवान की कथा, राम कथा सुनाते हैं गरुड़ जी इसी काकभूषण में। तो यहां कह रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण को, शिव को कृष्ण अलग नहीं मानता है और शिव भक्ति करता है, वो शैव होता है और वो पहुंचता है उस लोक में जहां शिव जी आए। और यदि शिव को भगवान मान लिया, अलग स्वतंत्र मान लिया, फिर तो शिव लोग क्या पहुंचेगा, उसका विनाश नरक पहुंचेगा। इसलिए कह रहे हैं तो ऐसे जो लोग, शिव जी का अपना लोक है जहां कौन पहुंचता है, शिव भक्त। कौन शिव भक्त? कौन शिव भक्त? जो वो शिव भक्त जो कृष्ण को, शिव को कृष्ण से अभेद जानते हैं या उनको प्रिय जानते हैं और शैव पर पहुंचते हैं उस शिवलोक पे। फिर प्रश्न था ये गोदी में कौन बैठी हुई है, तो बता रहे हैं तो वहां से शिवजी अपने कुछ परिमित अनुचरे, परिमित माने कुछ गिने चुने अपने परिवारों को साथ में लेकर के जा रहे हैं, कुबेर लोग कैलाश की ओर जा रहे हैं, ये कहा था। तो यहां पर सिद्ध हो गया शिवजी गोदी में जो विराजित पार्वती सहित कहने से उनका परिचय मिल गया। क्या तो जो पार्वती है कोई और नहीं है, उनकी प्रेयसी है, अर्थात शिव की शक्ति है। जब शिव शक्ति पार्वती है तब दोनों में अभेद है, शक्ति मत और अभेद। इस दृष्टिकोण से यदि सबके सामने शिव जी उन्हें गोदी में बिठाए हुए हैं, आलिंगन भी करते हैं, दोष नहीं होगा। शक्ति अपनी है, अपनी शक्ति अभिन्न है। कोई व्यक्ति अपने हाथ को चूमे रोड में खड़े होकर के, लोग क्या बोलेंगे, ये बेशर्म में जो हाथ को चूम रहा है। सुंदर गोपाल जी अपना सुंदर की अचिंत्य है, दोनों में अचिंत्य प्रभाव भेद है। दोनों में ये भेद है, जो कीर्तन में बैठता है वो अचिंत्य है, जो नहीं बैठता है सुंदर। मैं ऐसे भी समझता हूँ, जो कीर्तन में बैठता है कॉन्टिन्यू वो कौन है, अचिंत्य। जो नहीं बैठता वो सुंदर। आज मैं कल में कह रहा ना, मैं इसे कहा कि दो भाई हैं, कल मैंने गिराज गए थे, मैं दिखाई को परिक्रमा कर रहा था, कौन हो सकते हैं उनका। एक तो उनमें जो कीर्तन में बैठता है हमेशा, एक वो है जो नहीं बैठता, वो है तो बैठता वो अब यादव अचिंत्य है। कितने जो बैठता हमें दिखा तो एक्चुअली वो गर्म सेवा में रहते हैं ना, उनको ध्यान टाइम नहीं मिलता। क्या बोला था तू? हाँ, तो इसलिए अभेद होने का कारण बता रहे हैं। हाँ, जैसे हाथ मेरा अपना है, चूमू इसको सबके सामने, क्या दोष, कोई दोष है? उसी प्रकार शक्ति किसकी है, भगवान की है, अभिन्न उनसे। आलिंगन भी करें, क्या दोष है? अब ये बोले पत्नी तो हमारी शक्ति है, उसको चूमे तो तुम्हारी नहीं है। दोष नहीं था, जब तो जन्म हुआ तो गोदी में लेके जन्म लेते, दोष नहीं था। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो गोदी में लेके इसको अंदर से बाहर निकलते तो समझते दोष नहीं था। तो तुम्हारा जन्म पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है, कोई जान पहचान नहीं थी, बाद में ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े, तुम्हारी शक्ति नहीं है, वो तुम्हारी शक्ति नहीं है। यदि ऐसा होता तो दोष नहीं मानता। ऐसा होता क्या, ना धूर्त लोग बात घुमा देते हैं। अच्छा महाराज जी, तो पत्नी हमारी शक्ति है तो हम भी ऐसे चुम्बन करें, क्या दोष है? दोष नहीं है। शर्त ये है तुमसे अभिन्न है क्या, वो अभिन्न है, तुम अलग हो, वो अलग है। इसलिए कहते हो जो उनको गोदी में लेके बैठे हुए हैं, यहां कोई दोष नहीं है। यदि कहो
शिव जी का जो ऊपर जो लोक है वो तो बहुत विशाल लोक होगा, बहुत ऐश्वर्य होगा, वहां बहुत सारे सेवक होंगे। ये गिने चुने 4-5 सेवक, ये 4-5 सेवक के साथ में, ऐसा क्यों? तब बता रहे हैं यद्यपि इनका लोक विशाल लोक है, अनंत विशाल वैभव इनका है, और जहां जा रहे हैं ना कैलाश, वो कैलाश पर्वत सीमित है, कैलाश सीमित है। तो इसलिए वहां पर जब सीमित है तो थोड़े बहुत सेवक जा रहे हैं, पार्वती जा रही है, बस इसलिए वहां जा रहे हैं। और वो केवल वो किसके लिए क्यों जा रहे हैं? केवल कुबेर की इच्छा पूरी करने के लिए। कुबेर सखा है शिव जी के, उस कैलाश को क्या अलंकृत करने के लिए जा रहे हैं, और विशेष रूप से असंकोच विहार के लिए। असंकोच विहार, विहार क्या होना चाहिए? असंकोच। असंकोच विहार कब होता है? जब बहुत ही अत्यंत अंतरंग लोग होते हैं, विहार असंकोच होता है। जहां विजातीय लोग हो जाते हैं वहां विहार तो हो जाता है, संकुचित हो जाता है। समझे क्या? नहीं? आप कहीं जाते हो, किसी वैष्णव फैमिली में जाते हो, जो अपने ही होते, बहुत प्रिय, बहुत जिनसे हमारा घनिष्ठता है, वो घर के लोगों से, हमारे वहां विहार कैसे होता है? असंकोच। अरे क्या कर रहे हो? तो घी, इसमें घी दो ना, घी कम इसमें, चावल में घी दो, क्या है? हैं? पराठा बढ़िया बनाओ, क्या कर रहे हो? कैसे रहता है? असंकोच विहार। यदि घनिष्ठता नहीं हो तो पराठा कच्चा ही सीखा हुआ है, प्रभु जी कैसे बना? बड़े कमाल का बना है, अद्भुत। नमक कैसा है? बहुत बढ़िया। मन में खाया तो नमक ही नहीं था। आपने क्यों बोला? अरे आपका मन खा हो जाता ना। तो असंकोच विहार कहां होता है? जहां अत्यंत घनिष्ठता रहती है। अब यहां कौन कौन है? पार्वती जी हैं, नंदी जी, जो उनका परिवार है, अंतरंग परिवार है, उसको लेकर के ही जा रहे हैं। तुम जाते हो कहीं हिल स्टेशन में जाते हो तो कैसे जाते हो? पूरा जो कुनबा लेके जाते हो क्या? नहीं जाते ना, बेटा बेटी पत्नी ये लेके जाते हो। हाँ, पार्टी में लोग जाते, तुम हिल स्टेशन में तो पत्नी होगी, बच्चे होंगे, स्वतंत्र विहार होगा, उसमें चले गए, सास ससुर भी चले गए, उसमें वो माँ मामी चले गए, अब संकोच विहार नहीं होगा। होता है ना? असंकोच विहार करने के लिए परिमितई अनुचिरई, ये शिव जी वहां क्यों जा रहे हैं? विहार करने के लिए जा रहे हैं। साथ में कौन है? नंदी। साथ में कौन है? गणपति। साथ में कौन है? पूरी एक फैमिली है। इसलिए फैमिली में संकोच नहीं होगा, नहीं तो संकोच हो जाएगा। श्री गोप कुमार वाच, गोप कुमार जी कहने लगे, तदा कर्ण प्रहृष्टो हम ऐच्छम तस्मान महेश्वरात् प्रसादम कमपि प्राप्तुम आत्मानो हृदयंगमम। तद आकर्ण यह सुनकर के प्रहिष्टो हम, अत्यंत प्रसन्न हुआ, ऐच्छम तस्मान महेश्वरात्, उन महेश्वर से मैंने इच्छा की। क्या? कमपि प्रसादम, कुछ प्रसाद प्राप्त, कुछ प्रसाद कृपा प्राप्त करने के लिए इच्छा मैंने की। जब मैंने शिव जी की महिमा सुनी नंदी जी से, तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, और तब मेरी इच्छा हुई शिव जी से मुझे कुछ कृपा प्राप्त करनी चाहिए, कुछ प्रसाद लेना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहे हैं, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, और जब मदन गोपाल के साथ शिव की अभिन्नता को हृदय मैंने अनुभव कर लिया। मेरे जो इष्ट मदन गोपाल जी हैं, उनका इस शिव जी से क्या है? अभिन्न है, अभेद है, हृदयंगम। हृदयंगम महत्व किसका है? हृदयंगम कर लिया, नहीं किया। एक होता है बुद्धि में बैठाना और हृदय में बिठाना। बुद्धि से तो हमें बुद्धि से याद तो हो गया,
कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्धि तीव्र, बहुत तीव्र बुद्धि है, तो याद करने में कौन सी बड़ी बात जा रही है। जो बड़े जो बुक्स पढ़ के आया है संसार में, हैं क्या कि पढ़े पढ़ कर के आया है वह, वो इंजीनियरिंग करके आया, बड़े कठिन पढ़े पढ़ के आया है, LLB वो वकालत पढ़ के आया, कितनी धाराएं कितने झमेले पढ़ के आया है, उसके लिए ग्रंथ क्या कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा याद तो कर लेगा। तो महत्व है हृदयंगम, उस चीज को हृदयंगम कर पाया नहीं कर पाया। जो उपदेश हम सुनते हैं गुरु वर्गों से, भागवत से उपदेश याद तो कर लिए, यहां याद कहां हुए हैं, यहाँ पे खोपड़ी में याद हुए हैं, अंदर गया कि नहीं गया, हृदय पहुंचा नहीं पहुंचा। और आचरण तभी तक होगा जब हृदय पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, इससे बोल तो सकते हैं, आचरण नहीं होगा। जब वो हमारे अंदर घुस जाएगा, हृदय पहुंच जाएगा, क्योंकि हम कोई बात कहां से करते हैं, हृदय से करते हैं। हृदय से की गई बात ही सत्य बात होती है। यहां से जो बात की जाती है ना उसमें कपट होता है। जिस बात में बुद्धि का है ना, बुद्धि का उपयोग रहता है, वहां कपटता होती है। जो बात हृदय से उठता है, बातें हृदय से उठती हैं और सत्य होता है। सुना है, हृदय से बोलो, दिमाग से नहीं। एक व्यक्ति दिमाग से काम करता है, एक व्यक्ति हृदय से काम करता है, दोनों अंतर क्या है। तो दिमाग से काम करता है, हृदय से काम करता है, दोनों क्या अंतर है, बोलो। ये जो दिमाग से काम कर रहा है, वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, वहां प्रतिभाव नहीं होगा, वहां कपटता रह सकती है। जो बात हृदय से कही जाएगी, उसमें हृदय से बात की जाती है और स्वाभाविकता होती है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मैंने हृदयंगम कर लिया। शिवजी और भगवान कृष्ण में मेरे स्त्री में अभेद है, मैंने हृदयंगम कर लिया इसको, तभी आनंद होता है। और इसको देख लेना, जब हम कोई सिद्धांत पढ़ते हैं, कुछ कथा पढ़ते हैं, कुछ उपदेश सुनते हैं, जब हम हृदयंगम कर लेते हैं ना, तो आनंद की अनुभूति होती है। यदि कोई याद यहां खोपड़ी में हार्ड डिस्क में भर लेते हैं, उसको आनंद होता है। क्या आनंद होता है, इसके द्वारा अब हम दुनिया को टोपी बनाएंगे, ये भी आनंद होता है, परंतु वो आनंद बाह्य होगा, है ना। अजमाना इसको। अब कोई भी ऐसे काम करते हो, जैसे को हरिनाम करते हो या सेवा करते हो, यदि हृदय से कर रहे हो ना, तो आपको अलग ही आनंद की उपलब्धि होगी। आज मेरी नाम संख्या पूरी हो गई, उपलब्धि अलग ही आनंद की उपलब्धि होती है। सेवा कर रहे हो हृदय से, उपलब्धि आनंद की उपलब्धि अलग ही होती है ना। इसलिए हृदय से किया गया काम ही क्या बोला जाता है, वास्तु कार्य होता है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से किया गया कार्य क्या होता है, क्या होता है, उसको वो बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता, उसमें कई कपटता रहती है। बुद्धि से क्या कार्य, अर्थात बुद्धि से काम करना मतलब क्या हुआ, स्वाभाविक अवस्था में। और जो बात जो हृदय से किया जा रहा है वो अस्वाभाविक। जहां बुद्धि का उपयोग रहता है वो कार्य मतलब कि स्वाभाविक, व्यक्ति स्वाभाविक नेचुरल स्टेज में है, तो उसमें विश्वास नहीं कर सकते हैं, विश्वास है कृष्ण रक्षा करेंगे, विश्वास रक्षा करेंगे। मालूम है रास्ते में भूत प्रेत रहते हैं, और महामंत्र करते हुए जा रहे हैं, ये बुद्धि का उपयोग है। पता ही नहीं था इसमें भूत प्रेत रहते हैं, आगे बढ़े तो एक भूत सामने आ गया, उसमें मुझसे निकल गया कृष्ण। ये क्या है, ये स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक है। अकस्मात घटना कर गई, कल्पना भी नहीं की थी ऐसा हो सकता है।
और यही यही परीक्षा होती है। अच्छा है, कुछ गुट्टी तो कुछ है ही अच्छा है। समझे क्या नहीं? सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, पैर फिसल गया, परीक्षा हो जाएगी अभी। कितनी भक्ति, कतु कतु धाने कतु चाल बोलते हैं ना, पैर फिसल गया, निकल गया, उई माँ। तो माँ ये मातृ भक्ति करती है, तो बाबा बाबा रे, तो ये बाबा की भक्ति कर रहा है। और नेचुरली लड़के मुंह से क्या निकलता है? बाप रे। और लड़की के मुंह से क्या निकलता है? बतांग मुनियो विहगा वनस्मिन, है ना? वो भी क्या बोलनी है? उई माँ। शैली का होता है इसलिए का तो हर उई माँ कहते हैं। आश्चर्य। गोपी क्या बोल रही है? उई माँ। अरे माँ, हे माँ, उई माँ। ये पक्षी नहीं है, ये पक्षी नहीं है। मुनियो वनस्मिन कहा ना, तो सिद्ध हो गया। स्त्री मुख से जब अकस्मात मुख से निकलता है वो माँ ही निकलता है, और किसी का बाप निकलता है। माँ बाप के प्रेम नहीं है तो अरे ऊ निकलता है। कोई सौभाग्यवान मुझ जो कुछ मैं माँ भक्त होगा मुझे, कृष्ण, हे राधे, हे महाप्रभु। आसान नहीं निकलना, निकल रहा है तो समझो समझो अरुणोदय हो चुका है। यदि गिर तो कभी पैर फिसल जाता है, मुंह से हा कृष्ण हरे कृष्ण निकल जाता है, तो समझो आभास शुरू हो गया है। आभास शुरू हो गया मतलब ब्रह्म, मतलब की पौ फटने वाली है, पौ फट गई है, अब दिन निकलने वाला है। यदि उई माँ उई बाबा निकल रहा है तो समझो घोर अंधकार रात्रि है। 12 नहीं बजे, 2:30 बजे, 12 बजे अंधकार कम होता है, पता है? अंधकार कब पड़ता है? जब 2:30-3 के बाद तो खूब अंधकार हो जाता है। तो समझिए यदि उई बाबा निकल रहा है तो अभी आभास में नहीं है, अपराधी चल रहे हैं, नव अपराध। तो यहां कह रहे हैं परंतु मेरा ऐसा नहीं होगा। हृदयंगमम, मेरे हृदय को लग गया, ये बात बैठ गई कि वास्तव में ये जो शिव जी हैं कृष्ण से अभेद हैं। इसीलिए मेरी इच्छा हुई क्या, ये जो शिव जी हैं इससे मुझे कुछ अनुभव युक्त कुछ बातें मिले, मुझे कोई ऐसी कृपा करें, मुझे कोई अनुभव करा दें। क्या करा दें? कुछ अनुभव करा दें मुझे कुछ, है ना? बोलते महाराज जी आप तो बहुत भजन करते हैं, कुछ अनुभव कुछ कराइए, कुछ अनुभूति बातें बोलते हैं ना लोग, सुनना चाहते हैं। तो हम भी कम नहीं है, हम उधर फेंक देते हैं फिर। अरे एकदम ज्यादा परिक्रमा करने के लिए सामने बंदर आ गए, दूर से कृष्ण हाथ चक्र लेकर भगवान चक्र लेकर आ गए बंदर को मारने के लिए। ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था। सेकंड में क्या जरा मुख अपना है, कुछ बोलो। बड़ी समस्या है। तो इसलिए कह रहे हैं नहीं मुझे कुछ होता, ये मुझे निकलना आसान है ना, मुझे कुछ होता नहीं कि हुआ नहीं। तो कब सपने में दर्शन हुए भगवान के? तो कभी नहीं हुआ, कभी कोई अनुभव नहीं हुआ। जानते भी एक बोलूंगा नहीं, दोबारा आएगा नहीं इधर, बोल देते हैं सपने में कभी होता है, कभी कभी हो जाता है। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। हाँ बोले तो मुश्किल, ना बोले तो मुश्किल। हाँ बोले तो समस्या यही है, फिर वो खून पिएगा, ना बोले तो चला जाएगा। तो यहाँ क्या इस प्रकार से नंदी जी की बातों को सुनकर के मैं अति प्रसन्न हुआ। मैंने हृदयंगम कर लिया, मदन गोपाल जी और मेरे प्रभु मदन गोपाल जी शिव जी अभिन्नता है, इसलिए शिव जी से कोई विशेष कृपा प्राप्त करने की मेरी इच्छा हुई। दोनों एक ही हैं, तो इसे मुझे कोई विशेष कृपा मिल जाए, इच्छा हुई मेरी। यद्यपि मेरी भक्ति कहां थी?
मदन गोपाल जी के चरणों में मेरी स्वाभाविक रति थी। मेरी रति कहाँ थी? मदन गोपाल जी के चरणों में मेरी स्वाभाविक प्रति थी। तथापि इसमें शिव जी के ऐश्वर्य को देख करके मैं उन्हें भी त्यागने में असमर्थ हो गया था। मेरी भक्ति कहाँ थी? मदन गोपाल जी के चरणों में थी। यहाँ शिव जी का ऐश्वर्य देखा, उन्हें मैं त्याग भी नहीं पा रहा था। हाँ, यदि दोनों में भेद होता तो त्याग देता। भेद भी नहीं था। इस कारण से मैंने सोचा, मन ही मन सोचा, महादेव मदन गोपाल में अभेद तो ही है? तो मुझे कुछ कृपा मिल जाए, शिव जी की कृपा मिल जाए। तो मतलब क्या, जब अभेद है तो क्या हुआ? इनकी कृपा क्या होगी? इनकी कृपा उनकी कृपा को प्राप्त करने का माध्यम बन जाएगी, है कि नहीं? दो दोस्त हैं, यदि दो दोस्त हैं, यदि आपके ऊपर एक कृपा करेगा, दूसरा भी क्या करेगा? कृपा करेगा। अभिन्न है, मेरे सामने खड़े हैं, ये मुझे कोई कृपा कर रहे हैं तो क्या वो कृपा कहां पहुंच जाएगी? वहीं पहुंच जाएगी। इसलिए मेरी इच्छा हो गई तो तुम्हें कोई कृपा मिल जाए इनकी। बहुत अंधकार हो गया। अभी कार्तिक एक महीना है ना? कार्तिक आने वाले कार्तिक हैं?